So hi students, this is me Ajit Singh Charak from the Sankalp platform, and today we are providing a detailed analysis of the inorganic chemistry. This is me Ajit Singh presenting from the Sankalp platform. So students, we are discussing here today the most important questions which are asked in exams, and then we are discussing the PYQs since from we can say 2016 to 2024. At the same time, we are discussing the strategy and planner, and we are giving a guess that that cover 95% questions in your paper exam. So this all you find in a one booklet, singlet booklet, that is called chemistry by the Sankalp classes. And next, next students, you know that in basically in organic chemistry we have two chapters. The first chapter is DNA block. The first chapter is DM block, and the second chapter is here that we have is coordination chemistry. And both chapters are of 7 marks, 7 marks each. That means we are having total weightage of 40 marks of the chapter. So this is the total, we can say, makeup of the questions that are coming that are asked in the JK board exam. So for questions are concerned, so what kind of questions are asked here? So JK board is trying to ask you one long answer question, and that is coming from the D block element. That is coming from the D block element expected है ये यहाँ पे. तो ये हमारे पास आपका लॉन्गर सा क्वेश्चन हमारे पास रहता है. अब इसमें क्या क्या रहता है, सबसे पहले आपको बताता है यहाँ पे, मैं आपको सिंपल बता दूँ. सबसे पहले आपने करना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. सो फर्स्ट टॉपिक इज हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. इसमें क्या क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा हमारे पास कि कलर्ड कंपाउंड क्यों होते हैं, वेरिएबल स्टेट शो क्यों करते हैं. इसमें आपको वेरिएबलिटी बताएगा कि भाई वाई दे आर वेरिएबल. ठीक है. इसमें आपको बताएगा कि वाई दे शो catalytical behavior, why they show catalytical behavior, why they form allies. So write some examples of allies, why they form interstitial compounds. And then it is asking about that, why they are mostly paramagnetic. ये सारी प्रॉपर्टीज आपको तैयार होनी चाहिए जब भी हम आप कर रहे हो तैयार. पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन आपको जो यहाँ से आएगा वो बेटा ये है हमारे पास कि वो है आपका KMnO4, उसकी प्रेपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी. एट द सेम टाइम यू हैव K2Cr2O7, इसकी प्रेपरेशन और इसकी प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन हमारे पास 2 बन गए यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो आपका बेटा यहाँ पे आएगा, दैट इज अबाउट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. दैट इज अबाउट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्वेश्चन आएगा. इसके बाद आप कुछ सप्लीमेंट्री करना चाहते हो तो बेटा आप एक और क्वेश्चन फोड़ करो यहाँ पे. दैट इज बेसिकली द एक्टेनाइड वर्सेस लेंथेनाइड. मतलब आपको डिफरेंसेस देखने इनकी आपने सिमिलरिटीज देखनी. यही क्वेश्चन बेटा हमारे पास यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं. सो द 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज द लिस्ट हियर गिवन. यू कैन नोट डाउन, पेन डाउन इन योर कॉपी. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों शो करते हैं. तो भाई रीजन एक ही है हमारे पास. देखो अगर वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास, उसका रीजन एक ही है कि जो हमारे पास आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी शेल होता है n-1, जो डी आपका ऑर्बिटल है, दैट इज बेसिकली इनकम्प्लीटली फिल्ड. और इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये यहाँ पे शो करता है क्या, ये शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. और कलर का रीजन भी यहाँ पे क्या है, कलर का रीजन भी सेम ही आता है कि कलर क्यों शो करता है. कलर भी यही आता है कि हमारे पास एक तो इनकम्प्लीटली डी फिल्ड ऑर्बिटल है. दूसरा रीजन यहाँ पे जो कलर की बात करें तो यहाँ पे होती है आपकी डी ट्रांजिशन. यहाँ पे होती है डी ट्रांजिशन. तो डी ट्रांजिशन से क्या होता है, कलर आता है. तो पहला क्वेश्चन यही हमारे पास है जो आपको बताना है यहाँ पे. और आपको अगर कलर कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए, देखो जहाँ पे कलर नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे D10 होगा. और D10 जहाँ पे है वहाँ पे कलर नहीं होगा. जैसे हमारे पास जिंक में Zn2 पॉजिटिव में, जैसे हमारे पास लेट से मैं कहूँगा कहाँ पे कैडमियम में, कैडमियम +2 में, मरकरी में, मरकरी +2 में, इनमें सब में क्या में D10 है और ये कलरलेस कंपाउंड होते हैं. फिर बेटा कैटलिस्ट क्यों बिहेव करते हैं? तो कैटलिस्ट इसलिए बिहेव करते हैं कि सबसे पहले उसमें आपको मिलेगा वैकेंट और पार्शली फिर डी ऑर्बिटल. उसके बाद इसमें रीज़न ये भी रहता है कि ये वेरिएबल स्टेट शो करते हैं. और दूसरी बात ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. तो ये कहीं ना कहीं ये जो तरीका है इसके साथ में डील करता है यहाँ पे कैटलिक प्रॉपर्टी. और ये भी क्वेश्चन आया 2021 और 2022 में आया. ठीक है बेटा. अब हमने हैबर प्रोसेस में यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया है आयरन और मोलिब्डेनम, जो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है. तो आप एग्जाम्पल ये दे सकते हो. उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपने एल्कीन को
एल्कीन डबल बॉन्ड को कन्वर्ट किया किसमें, हमारे पास एल्केन में, सिंगल बॉन्ड में। तो ये भी हमारे पास आपका यहाँ पे यूज़ किया आपने निकल, निकल भी डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास है। इसी तरह से आपका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड का, वहाँ पे यूज़ करते हो वनेडियम pentoxide which is used to convert sulfur dioxide into sulfur trioxide, and we are using here the oxide of vanadium which is basically again a d block element। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, बेसिकली क्या होता है, मेटल का क्रिस्टल होता है, मेटल के क्रिस्टल में हमारे पास स्मॉल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये उसमें एम्बेडेड रहते हैं, और जब ये ओपन साइट में वहाँ पे चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। देखो भाई क्या होता है कि मेटल के अंदर दो साइड्स होती हैं। अगर ये मान लो मेटल हमारे पास है, इस मेटल के अंदर दो साइड्स है, ये वाली साइड जो है इसको कहते हैं हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड, और ये वाली साइड जो है इसको कहते हैं लेटस साइड। तो जो हमारे पास ये आपके H कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे H गया, यहाँ पे C गया, तो यहाँ फिल करते हैं। इससे क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहला जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स की बात करें तो ये रिजिड होते हैं, ये हमारे पास ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रेंथ होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब डिक्रोड नहीं हो सकते अगर मान लो यहाँ पे अगर बना हुआ है। एट द सेम टाइम इनका जो फार्मूला है स्टाइकोमेट्री वो थोड़ी अनबैलेंस होती है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन कंपाउंड्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास KMnO4, द मोस्ट डिमांडिंग आपका टॉपिक है, इसको बनाना है पाइलोसाइड से। व्हाट इज पाइलोसाइड, दैट इज MnO2, इससे बनाना है, MnO2 से बनाना है। दो स्टेप में बनेगा। पहले स्टेप में आप MnO2 को कन्वर्ट करोगे, इसमें हमारे पास ये बनाएगा K2MnO4 पहले स्टेप में। फिर आपका K2MnO4 को अगर आप ट्रीट करो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, ये बनाएगा KMnO4 प्लस निकालेगा यहाँ से KCl। बेटा रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं की तो आप यहाँ से देख सकते हो। और जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपने मैंगनीज जो है +4 से चला गया कहाँ पे, +6 पे, इसका हम किया ऑक्सीडेशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ, हमने यूज़ किया यहाँ पे कौन सी एक बेस यूज़ की होगी, KOH हमारे पास, ठीक है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की यही रहती है बेटा हमारे पास कि जब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते तो हम यहाँ पे डील करते हैं एसिडिक मीडियम। देखो बेटा एसिडिक मीडियम है, एक चीज़ बता दूँ आपको, देखो MnO4 है ना 1 नेगेटिव, अगर इसको मैंने मीडियम लगाया एसिडिक तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा, ये करेगा कन्वर्ट Mn+2 में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे लेफ्ट साइड 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप लगा दो 4 ऑक्सीजन के लिए वाटर लगा दो, तो ये लगाए वाटर, कितने वाटर लगाने, 4 ऑक्सीजन के लिए वाटर लगाने, तो कितनों में यहाँ पे 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। अब 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल लगाने के बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे H हो जाते हैं 8, तो आपने ऑपोजिट साइड पे 8 H पॉजिटिव लगाने हैं। तो जब आप वाटर को बैलेंस करोगे तो इसके लेफ्ट साइड पे आके आप पे 8 वाटर लगाओगे। अब आप चार्ज बैलेंस देखो, Mn बराबर यहाँ पे 1 1, उसके बाद आप 8 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4, वहाँ पे 4। अब आपको चार्ज को बैलेंस करें, यहाँ पे चार्ज है बेटा 8 पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज बेटा 1 नेगेटिव, टोटल बना यहाँ पे 7 पॉजिटिव चार्ज। इस साइड आओ बेटा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज के बराबर कैसे आएगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 5। अब देखो 5 बेटा चार्ज, यहाँ पे 5 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, कितना हो गया भाई, ये हो गया 6 नेगेटिव, 6 में से 2 पॉजिटिव गया तो कितना बना, और 6 नेगेटिव में 8 पॉजिटिव कितना बना, 2 पॉजिटिव बना, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहा, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, चार्ज बैलेंस। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है। तो जब भी ये क्वेश्चन याद रखोगे सो इसको आप नोट रखिएगा। इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि भाई आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, प्लस उसमें आपने ऐड किया H पॉजिटिव, प्लस उसमें ऐड किया आपने MnO4 1 नेगेटिव, क्या दे रहा है यहाँ पे बेटा, ये दे रहा है Mn+2 दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है बेटा, यहाँ पे 4 टाइम्स वाटर दे रहा है। ये एक आपका हाफ है, दूसरा हाफ आप लिखिएगा और रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा। नेक्स्ट आता बेटा हमारे पास कि आपके पास आ रहा है यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आ रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप होता है बेटा क्रोमाइट से कन्वर्ट करना, क्रोमाइट से कन्वर्ट करना किसमें, क्रोमेट में, पहला स्टेप। स्टेप 2 होता है बेटा क्रोमेट से कन्वर्ट करना किसमें, डाइक्रोमेट में, और यहाँ पे जो डाइक्रोमेट बनता है वो सोडियम का बनता है। फिर इसी सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करते हैं इसमें हम करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में, हम करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो इसके 3 स्टेप्स आते हैं, ये आपने याद रखना। यहाँ पे भी सेम आपको मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपका डाइक्रोमेट होता है जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव आयन होता है, इसको भी हम डील करते हैं, तो ये बनाता है क्रोमियम +3, ठीक है। सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे बेटा 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे भी 2 कर दिए, ठीक है। उसके बाद इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन बेटा, तो मैंने यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाए। अब 7 मॉलिक्यूल लगाने के बाद यहाँ पे भाई 7 2 14H, तो यहाँ पे मैं 14H पॉजिटिव लगाए। अब मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, कितना बचा यहाँ पे भी 12 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कितना भी, यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज, तो कितना भी यहाँ पे 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव लगाने के लिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो और इक्वेशन। तो क्या आपने इक्वेशन बेटा, ये इक्वेशन बनी हमारे पास, इसको आपने याद रखना है। इसी के साथ में आपने एक और पार्ट लगाना है इसका, तो ये पार्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग पार्ट होगा,
और दूसरा पार्ट आपका रिड्यूसिंग पार्ट होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज जेंट लगाया आपने, जिसमें क्रोमियम आपका बेसिकली +6 से जा रहा है कहाँ पे, +3 पे जा रहा है। देन बेटा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आती है। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी पैरामेटिज्म, आयोडेशन एंथैल्पी, कलर फॉर्मेशन, कलर कॉम्प्लेक्सेस, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, टेस्टिशियल एलाइज फॉर्मेशन, मेटालिक कैरेक्टर, सब पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बेटा आगे आते हैं हमारे पास, तो एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक का जनरल कंस्ट्रक्शन होता है बेटा, ये होता है आपका n-2 एफ कहाँ से बेटा 1 to 14 से, उसके बाद बेटा n-1 d0 to 1, उसके बाद बेटा आता क्या हमारे पास ns2 आता है। ये है जनरल कंस्ट्रक्शन। अगर यहाँ पे लेंथेनाइड है, अगर यहाँ पे लेंथेनाइड तो क्या आएगा बेटा 4f आएगा। अगर बेटा यहाँ पे एक्टेनाइड है तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे बेटा, तो 5f आएगा। यहाँ पे 4f आएगा, 5d आएगा, 6s आएगा, यहाँ पे 5f आएगा, 6d आएगा, 7s आएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 to 14, यहाँ पे 1 और 2, 0 और 1, और यहाँ पे 2। इसी तरह से यहाँ पे बेटा 1 to 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका एक्टेनाइड में, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बेटा 0 और 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक्सपेक्टेड हुआ कभी 2019 में, जहाँ पे पूछा गया बेटा लेंथेनाइड के बारे में पूछा गया है। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा, डिक्रीज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहले ऑलरेडी बताया 2017 में, 19 में, 21 में, 22 में। तो क्या होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है किसका, एटॉमिक रेडियस का, पहली बात। नंबर 2 पॉइंट बेटा यहाँ पे, अब ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आपका दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है, तो ये पोर डीशील्डिंग इफेक्ट, इसको शील्डिंग बोलो, पोर शील्डिंग बोल दो, पोर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसके जो पोर शील्डिंग इफेक्ट होगा बेटा वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड में आते हैं। तो उनकी शेप ऐसी होती है कि वहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है वो हमारे पास ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अटैक कर देता है। कॉन्सिक्वेंस को बेटा यहाँ पे इसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि भाई जो आपका यहाँ पे हैफनियम है उसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू जिरकोनियम हो जाता है, जो आपका लोबियम है उसका साइज हमारे ऑलमोस्ट टेंटलम हो जाता है, और जो आपको मॉलिब्डेनम उसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू टंगस्टन हो जाता है। और इनको बोलते हैं केमिकल ट्विंस, इनको बोलते हैं केमिकल ट्विंस, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया कि इनका साइज कितना होता है, यहाँ पे पहली सीरीज का ये 160 के पास में या फिर 159 के पास में साइज रहता है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास, इसके बाद पैरामेडिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेगा बेटा, दिस इज √n × n+2, जिससे निकालते हैं हमारे पास बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ से वैल्यू निकलती है किसी की भी इलेक्ट्रॉन की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं यहाँ पे, ये एक्टेनाइड की सीरीज हमारे पास है। इसका मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बता देता हूँ कि हम किस तरह से एक्टेनाइड को याद रखें। तो देखो एक्टेनाइड को याद करने ट्रिक यहाँ पे बताया मैंने। पहले सबसे पहले देखो भाई एक्टेनाइड है तो ATP लिखा मैंने। अब TP क्या यहाँ पे भाई, TP से आपका यहाँ पे एलिमेंट है भाई, यहाँ पे T और P, फिर उसके बाद UNP देखो यहाँ पे सिंबल बेटा UNP, फिर उसके बाद ACBC, ठीक है, लेटर्स जैसे होते हैं। तो देखो बेटा ACBC, उसके बाद D को स्किप करना है, E और F होगा हमारे पास, ठीक है बेटा, E और F होगा हमारे पास, और लास्ट में आएगा MNL, ये भी सीक्वेंस में। तो बेटा यहाँ से इसको इस तरह से याद कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट वी कैन से। अच्छा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है MCQ, कहता है बेयर एजेंट कौन सा। तो बेयर एजेंट क्या होता है भाई, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 होती है, और इसमें बिल्कुल कम आता है, 1 to 2% आता है हमारे पास KMnO4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सोल्यूशन टेस्ट करती क्या, ये टेस्ट करती है हमारे पास अनसैचुरेशन की कंपाउंड में। तो दिस इज यूज टू ट्रीट, दिस इज यूज टू चेक अनसैचुरेशन, डिटरमाइन क्या करती है बेटा, डिटरमाइन करती है। आगे आते हैं बेटा यहाँ पे, आगे आते हुए हमारे पास, तो आगे आते तो देखो यहाँ पे गन मेटल में कौन सा एलाई होता है। सो आंसर हमारे पास है यहाँ पे कॉपर, जिंक और टिन। दिस इज अ एलाई इन गन मेटल, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपके। देन कमिंग टू नेक्स्ट एपिसोड, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिकली, अब देखो बेटा यहाँ पे पूछा है कि KMnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, जेके बोर्ड की तरफ से पूछा गया है। तो बेटा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपने लिखा KMnO4 लिखा। देखो बेटा यहाँ पे Mn का स्टेट निकालना आपको, तो ये पोटेशियम का स्टेट होता है +1, हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट होता है 1 का -2। आप लगाते हैं यहाँ पोटेशियम का स्टेट +1 लगाया। मैंगनीज का मुझे निकालना x, 4 टाइम ऑक्सीजन स्टेट है, -2 = 0 कर दिया मैंने, 1 + x -8 = 0 कर दिया मैंने। बताओ बेटा x क्या है, 8 उस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, 1 उस तरफ गया तो नेगेटिव हो गया, तो कितना है 7 पे। तो यहाँ पे कितना है 7 स्टेट है बेटा। सो आंसर इज B आएगा। So beta, we are providing a crash course based upon NEET, that is especially for 2025. This is very important. If you want to transform to a medical career and you want to get a better score in NEET exam, so आप यहाँ पे आओ, क्रैश से होगा आपका क्रैक, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं 1 March से।
सो आप विजिट कीजिए संकल्प क्लासेस में, और यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द डिटेल्स के लिए। एंड दिस कोर्स इज़ वेरी बेनिफिशियल टू दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम दिस ईयर, एंड वी आर इन जम्मू, वी आर प्रोवाइडिंग यू अ वेरी वेरी गुड कोचिंग। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको पढ़नी टर्म्स। सबसे पहले टर्म्स में क्या आएगा, ये टर्म्स भी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो भी है टर्म्स पहले पढ़ने। अगर आपके टर्म्स हो गए, दूसरा आपने पढ़ना बेटा यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके नॉमेनक्लेचर से, बल्कि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यू में आएगा और एक आएगा शॉर्ट आंसर में, एक आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। थर्ड बेटा यहाँ पे जो आपको टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में कौन सा बेटा यहाँ पे बता दूं आपको मैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ना है लिंकेज शिंकेज के टाइप पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास बनता है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर से आयोनेशन से आया क्वेश्चन हमारे पास 2022 में आया हुआ है। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन आया है हमारे पास आयुपेक से। फिर आप देखो बेटा जेके बोर्ड ने पूछा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, यहाँ पे टर्म पूछे चिलेट्स के होते हैं, चिलेटिन टाइप लिगेंड के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे भाई 2016 में, 20 में, 21 में। और यहाँ पे ये क्वेश्चन इनका बहुत फेवरेट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ट्राइडेंटेट क्या होता है, टेट्रा क्या होता है, हेक्सा क्या होता है। एक लिगेंड अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो मोनोडेंटेट, अगर एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है तो ये हो गया बाइडेंटेट, ये मोनोडेंटेट, और एक लिगेंड अगर मान लो 3 बॉन्ड बना रहा है तो ये हो गया भैया आपका क्या, ट्राइडेंटेट। ठीक, इसी तरह से आप याद रख सकते हो। तो बेटा हमारे पास उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारे पास ये पोस्टलेट्स ऑफ वीबीटी, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको ज्योमेट्री निकालनी होती है इसी कंपाउंड की, और ज्योमेट्रीज क्या भी, अगर हमारे पास लीनियर है तो sp होगा, अगर ट्राइंगुलर प्लेन है तो sp2 होगा, अगर हमारे पास स्टैटर है तो sp3 होगा, अगर हमारे पास स्क्वायर प्लेन है तो sp2d होगा, अगर ऑक्टेडल है तो हमारे पास sd2 sp3 होगा, और अगर हमारे पास ऑक्टेडल है तो ये होगा sp3d। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें आपको देखना है, अगर d2 sp3 लिखा है तो ये मतलब हो गया इनर आपका, अगर sp3 d2 लिखा है तो ये हो गया भाई बाहर, अगर दिखाया है तो ये होगा आउटर आपका। ठीक है, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट आती है, इसकी डायग्राम आपको याद रखनी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का आपको स्प्लिट याद रखना है, एम्बिडेंट लिगेंड के होते हैं, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का डायग्राम, ये है ऑक्टेडर के लिए। तो जब आपके डी ऑर्बिटल टूटते हैं 2 सेट्स में, एक बनता ऊपर वाला हमारे पास बनता बेटा सेट, एक बनता नीचे वाला सेट। ऊपर सेट में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको बोलते हैं ईजी हमारे पास, नीचे सेट में 3 होते हैं, होते हैं T2G। ये स्प्लिट आता है किसका बेटा, ये स्प्लिट आता है टेट्राहेड्रल का, और इसको बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे डेल्टा नॉट। अब जो नीचे के ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे दिखाए, ऊपर के दिखाए, तो बेटा देखो टोटल ऑर्बिटल हमारे पास 5 है, टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो ऊपर 2 आ गए हमारे पास, तो नीचे लिखो भाई 2/5, नीचे 3 आ गए तो ऊपर को बैलेंस कर लिखे 3/5। अब जितना एनर्जी यहाँ से ऊपर गेन होगा उतना यहाँ पे लॉस होगा, तो ये निकालते हैं किसमें, डेल्टा नॉट में। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसका क्वेश्चन आता है आपका कि आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी निकालो यहाँ से। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री है, ये किसके लिए, टेट्राहेड्रल के। जो भी हमारे पास ऑक्टेड्रल का डायग्राम था कि ऑक्टेड्रल में क्या हुआ, ऊपर गया हमारे पास क्या बेटा ईजी गया, यहाँ पे आपका T2G गया। ठीक है, तो ये किसके लिए, ऑक्टेड के। बट टेट्रा में को तो इसी को ऑपोजिट होता है, ऊपर जाता है हमारे पास बेटा 3 लेवल का, नीचे जाता है डबल सेट जाता है, इसको टी कहते हैं यहाँ पे इसको ई कहते हैं। तो ये भी याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो देखो बेटा जेके बोर्ड ने 2020 में 2019 में क्वेश्चन पूछे हैं, अगेन हमारे पास आयुपेक नॉमेनक्लेचर से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया बेटा CFC कैसे निकालते हैं हमारे पास, वो भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास बनता है। यहाँ पे आइसोमर्स हमारे पास है, मैर और फैक ये टाइप होती है हमारे पास, MAB3 टाइप होती है। इसमें याद रखना, कोई पूछे आपको ये आता है कहाँ पे आता है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आता है। तो याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर एग्जिबिट M3B3 टाइप, तो इसमें क्या होता है, मैक और फेशियल होता है। At the same time, we are providing the CUT course for your exam so that you get admission to a reputed college. So for detailed course, we are providing 70 days crash course starting from the 1st of the March. Again, you visit the Sankalp classes at Kochi Chhavni, and these are the contact provider here to contact. और इसमें क्या कराएंगे, क्रैश कोर्स में जर्नल टेस्ट होगा, हमारे पास इंग्लिश के सब्जेक्ट डोमेन्स होगा, और ये सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी यहाँ पे मेंशन है। एट द लास्ट टाइम वी आर कमिंग टू द MCQ पोर्शन ऑफ दिस। तो बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फैक और मैर का आइसोमर्स क्या हो सकता है, वही बताया बेटा बनाए कि MA3 और B3 टाइप, मतलब A के एलिगेंट 3 होंगे, B के एलिगेंट 3 होंगे हमारे पास। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे पास। तो आपको देखो यहाँ पे नाम पूछे गए हैं, तो नाम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है बेटा,
अब इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे नाम दिया है, तो ये भी आप ध्यान से देखो। तो नाम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। कोबल्ट में क्या है भाई, हमारे पास उसका जो कहते हैं किसके साथ लीड करता है। देखो कोबल्ट बेसिकली कहाँ होता है, विटामिन B12 में होता है, जिसको हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन का टॉपिक हमारे ऑर्गेनिक में, वहाँ से भी इसको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। So finally, beta, we are coming up with a compilation, and we are first in Jammu who's providing the JK board salt paper, and we have a salt paper right from 2016 to 2024. We have done this, and this is compilation physics, chemistry, mathematics, biology, and English. So all are in a one we can say brand, that is Kal classes. So you get this book in वेबसाइट दैट इज मेंशन द फर्स्ट पेज। और ये आज के लिए टॉपिक हमारे पास इतना बेटा। इसी तरह से हम कंपाइलेशन ले आएंगे दूसरी एक और स्पेशल डिज़ाइन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच आर यू आर वेटिंग सो मच। तो अभी के लिए मैंने जो बताया आपको, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे टिक मार्क किए हैं, वो आप सारे के सारे लर्न कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।